ऐसा देखा जा रहा है और अक्सर समाज के प्रति चिंता करने वाले लोग चिंता भी कर रहे हैं। 5 persons are continuously becoming money minded। लोग लगातार क्यों मनी माइंडेड होते जा रहे हैं? इसका उत्तर आदर्श रूप में देना तो यही होगा कि मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए, मनी सब कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत जैसे कम विकसित देश में, भारत जैसे देश में जहां सड़कों पर लोग भीख मांगते दिखाई पड़ते हैं, आत्मसम्मान की उनको कोई चिंता ही नहीं है। भारत जैसे देश में जहां सरकारें अनाज बांटकर चुनाव जीत जाया करती हैं, भारत जैसे देश में जहां अगर दिन में रोजगार न मिले तो शाम को चूल्हा न जले, ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति मनी माइंडेड नहीं होगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा? क्या कोई ईश्वरीय वरदान उसके पेट को भरेगा, उसकी सुरक्षा करेगा? क्या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या राज्य सरकारें उसके गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाएंगे? और बिना धन के, धन का मतलब यहाँ उपार्जन हुआ, चाहे कृषि के रूप में, चाहे औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से, धन का मतलब प्रॉस्पेरिटी हुआ, प्रॉपर्टी हुआ। जहां सुरक्षा को लेकर खतरा है, जहां हंगर है, पेट भरने के लिए समस्या है, वहां मनी माइंडेड होना अनिवार्य है। और मनी माइंडेड वो नहीं है, इसलिए कष्ट है। बहुत से लोगों की गरीबी इसलिए है कि वो मनी माइंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 100 रुपये कमाया तो 50 रुपये खाना खाया और 50 रुपये शराब में उड़ा दिया, नशे में उड़ा दिया। ये नहीं सोचा कि 100 रुपये में 25 रुपये बचत कर करके, कुछ धन इकट्ठा करके हम आने वाले समय में 200 रुपये रोज कमाएं, 300 रुपये रोज कमाएं। बहुत से गरीब मनी माइंडेड नहीं हैं, बहुत से लोग मनी माइंडेड नहीं हैं, इसलिए कष्ट भोग रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, जिनको सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है, जिनको खाने पीने को चिंता नहीं है, जिनको अब सम्मान चाहिए, जिनको सुख चाहिए, वो भी मनी माइंडेड है। अर्थात वहाँ जिनको मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा और उनकी आजीविका के लिए ऑलरेडी धन है उनके पास या मिल रहा है, इसके बावजूद भी वो मनी के पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब जब उनको सम्मान और सुख पाने का समय आया तब भी मनी माइंडेड बने हैं, वह भी विनाश है। तो यहाँ भारत जैसे देश में 60% लोग जिनको अभी सुरक्षा के लिए खतरा है, आवास नहीं है, भोजन नहीं है, उनको मनी माइंडेड बनाना पड़ेगा कि वो मनी की कीमत समझें और मनी की कीमत समझ के अपने जीवन के प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें और आगे बढ़ें। लेकिन जो लोग, कम से कम 20-25% ऐसे लोग हैं जिनको अब सुख की जरूरत है, जिनको समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करना है, जिनको भ्रष्टाचार से दूर रहकर लोगों को दिखाना है, पक्षपात रहित होना है, वो भी मनी माइंडेड होकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, भ्रष्टाचार में लुप्त हो जा रहे हैं और जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो मनी माइंडेड होना बुरी बात नहीं है। मनी माइंडेड कब होइए? जैसे आज शाम को यहाँ हमारे साथ जितने लोग बैठे हैं इस वीडियो के बनते समय, उनको अगर खाने की ज़रूरत, खाना नहीं है उनके पास, तो मनी माइंडेड नहीं होंगे तो क्या खाना भीख मांग के खाएंगे?
मनी माइंडेड होना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ जो लोग बैठे हैं, अगर उनको अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने जीवन यापन के पोषण को लेकर कोई चिंता नहीं है और फिर भी वो मनी माइंडेड हैं और इन केन प्रकार मनी पैदा करना चाहते हैं, तो वह अपने जीवन को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि अब उनका समय आ रहा था फील करने का, सुख लेने का और गुड फील करने का, लेकिन फिर भी इस आपाधापी में वो अपने को लिप्त करके सुख वाले स्टेज पर पहुंच के भी सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं और अपना विनाश कर रहे हैं। इसलिए मनी माइंडेड होना भी जरूरी है। और कब मनी माइंडेड न होइए या मनी माइंडेड इस सीमा तक न होइए कि नकारात्मक दिशा में वो चला जाए, यह गलत है। किसी भी स्थिति में नकारात्मक होके मनी माइंडेड होना गलत है, लेकिन अपनी भूख की शांति के लिए भिक्षाटन से अच्छा है मनी माइंडेड होके आप कुछ अर्जित करिए और सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना बेचे आप अपने जीव को उपार्जन को पैदा करिए। इसलिए मनी माइंडेड होना भी अच्छा है और होना बुरा भी है। थैंक यू। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। इफ़ यू लाइक आवर विजन एंड वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.